Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we were discussing about the prolapse intervertebral disc, in continuation of this chapter, today we will discuss about its clinical feature and conservative and surgical management. In last class, we have discussed about its special test. Clinical feature usually at occur at the age group of 20 to 40 years। तो जो PIVD की एज है जो माना गया है वो 20 से 40 साल के उम्र के बीच में होती है। हिस्ट्री ऑफ ट्रामा में भी प्रेजेंट, और पेशेंट से जब आप पूछेंगे तो उसको कभी ना कभी चोट जरूर लगी होगी। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई पुरानी चोट ही है कमर के आसपास, जो उभर कहीं की नहीं, कमर की पुरानी चोट जो होगी वो इसका कारण बनती है PIVD का लेटर स्टेज में। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एक्सर्शन और सडन वेट हैवी वेट लिफ्टिंग, तो आपको ये भी पता चलेगा कि अगर चोट वाला कारण नहीं है तो दूसरा कारण जो होता है वो ये हो सकता है कि उनके कमर पे अचानक से एक्सर्शन यानी लॉन्ग ड्राइव कर ली उन्होंने, जो आदत नहीं थी, कई सारे किलोमीटर एक साथ ट्रैवल कर लिया, 4 व्हीलर पे, 2 व्हीलर पे, बहुत ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ा अचानक से, बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ा अचानक से, ठीक है, या अचानक से कोई वजन उठाना पड़ा, आदत नहीं थी लेकिन उस दिन ऐसा कोई काम पड़ा, ठीक है, घर में मान लीजिए कोई फंक्शन पड़ा, उस समय अचानक से जोश जोश में उठा लिया वजन, तो ये सब हिस्ट्री पूछेंगे तो ये पता चलेगी उससे। लो बैक पेन विच कैन बी एक्यूट और क्रोनिक, और इसमें सबसे बड़ा जो फीचर आता है वो आता है लो बैक पेन। सबसे पहला जो फीचर आएगा, ठीक है, वो आएगा कमर में दर्द। अब ये आपका एक्यूट भी हो सकता है यानी ताजा ताजा भी हो सकता है, और क्रोनिक भी हो सकता है। ताजा ताजा वाला जो होता है वो ज्यादा दर्द देता है, ठीक है। क्रोनिक वाला जो होता है उसका डल होता है, यानी कि उसका थोड़ा सा कम होता है पेन, क्योंकि वो पुराना हो चुका होता है, लेकिन तकलीफ वो भी देगा, क्रोनिक भी देगा, लेकिन उतना नहीं देगा जितना एक्यूट देगा। नेक्स्ट है शियाटिक पेन। अब शियाटिक पेन क्या, तो शियाटिक नर्व होती है आपकी, ठीक है, उसके पेन, यानी कि वो कहीं दब रही होगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बाहर आने की वजह से, तो उसकी वजह से जब नस दबेगी तो क्या होगा, पूरे पैर में झंझनाहट आएगी, दर्द होगा, तो ये शियाटिक पेन भी देखा जाता है कभी कभी PIVD के साथ साथ। इन दिस पेन रेडियस फ्रॉम ग्लूटियल रीजन टू बैक ऑफ द थाई एंड लेग, इट अकर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व, जो हमने बात की थी कि ये ऐसा पेन होता है जो ऐसा नहीं कि सिर्फ जहां PIVD है वहीं दर्द होगा, यानी कमर में है तो नहीं, ये रेडिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये नस को दबा रहा है, और नस का पेन ऐसा होता है जहां दिक्कत है वहां भी होगा, और जहां जहां वो सप्लाई करती है नस वहां भी पेन होता है। तो इसमें ये ग्लूटियल रीजन का रीजन यानी हिप रीजन जो है आपको वहां भी करेगा, थाई पे भी करेगा, और नीचे पैर में भी जाएगा, लेकिन बैक साइड, क्योंकि सियाटिक नर्व बैक साइड सप्लाई करती है, ठीक है, तो ये वहां करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नर्व रूट आपकी कंप्रेस हो रही है, सियाटिक नर्व कहीं ना कहीं या आपकी कमर पे दब रही है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बाहर आने की वजह से। नेक्स्ट है पैरेस्थीसिया, वही जो हमने बात की थी कि कम महसूस, सेंसेशन उसको कम महसूस होगा। वीकनेस ऑफ मसल्स वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब दर्द होगा तो आप उतना यूज नहीं करोगे उसको, ठीक है, तो इसलिए वो वीक हो जाएगी। नमनेस इन लेग एंड फीट, वही जो हमने झुंझुनाहट फील होगी, ठीक है, झुंझुनाहट फील होगा, तो नमनेस इन लेग एंड फीट। इन सीवियर केसेस लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब PIVD एकदम क्रोनिक स्टेज पे होती है, तो इसमें हमारा यूरिनेशन और एक्सक्रीशन करने का जो प्रोसेस है वो भी अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी हमारे लंबर रीजन और सैक्रल रीजन के कंट्रोल में होता है। वहां से जो नस निकलती, स्पाइनल नर्व निकलती, वही कंट्रोल करती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर और आपके बॉवेल फंक्शन को, ठीक है, तो इसीलिए ये भी अफेक्ट होता है क्रोनिक केस में। डिफिकल्टी इन वॉकिंग ड्यू टू पेन, और जब दर्द होगा तो जाहिर है कि उसको चलने में भी तकलीफ होगी। पेन गेट वर्स विद कफिंग, और जब पेशेंट खांसेगा तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा। ये PIVD की पहचान होती है, खास बहुत पहचान भी हमने पिछले स्पेशल टेस्ट में भी बात की थी कि पेशेंट से खांसने के लिए बोलेंगे, और अगर खांसने पे उसका कमर का दर्द बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको PIVD है, ठीक है, तो खांसने पे उसका दर्द जो है वो और ज़्यादा खराब हो जाता है, और ज़्यादा बेकार हो जाता है। मसल स्पाज्म, ऐंठन होगी। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव की, ठीक है। द इनिशियल ट्रीटमेंट इन दिस स्टेज ऑफ एक्यूट पेन कंसिस्ट ऑफ एब्सोल्यूट बेड रेस्ट एंड एनाल्जेसिक, तो अगर एक्यूट पेन है, ठीक है, नया नया केस है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेशेंट से बोलना है कि आपको रेस्ट लेना है, और साथ में एनाल्जेसिक्स प्रेफर करते हैं।
दर्द को कम करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट लेना है। इन मोस्ट केसेस पेन इज कम्प्लीटली रिलीफ विद इन टाइम ऑफ 7 to 10 डेज। और अधिकतर केस में ये देखा जाता है कि अगर पेशेंट शुरुआत में चला जाता है अपनी दिक्कत को लेके, या सावधानी बरत लेता है, ठीक है, या अपनी दिक्कत को पहचान लेता है शुरुआत में ही, तो इसका दर्द 7 से 10 दिन में चला भी जाता है। ये वाला दर्द शुरुआत एक्यूट केस में, कई केसेस में देखा गया है कि एक्यूट कंडीशन में अगर पेशेंट जाता है, जो कि होता नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसको निगलेक्ट करता रहता है, नॉर्मल लो बैक पेन समझता रहता है, ठीक है, वो तो जब तक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं आ जाते हैं तब तक वो उसको सीरियसली लेता भी नहीं, वो सोचता है कि ऐसे कमर दर्द हो रहा होगा, मैं ज़्यादा देर बैठ गया, तो इस वजह से घर की सिकाई कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग सीरियस हो जाते हैं जल्दी ही, तो उनके में देखा गया है कि 7 से 10 दिन में उसका पेन चला भी जाता है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे अगर पीआईवीडी कंजर्वेटिव से सही नहीं हो पाता है, ठीक है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो इन केस वेयर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल, सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द प्रोलैप्स डिस्क इज डन। तो अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में फेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जो डिस्क निकली हुई है उसको काट के निकाल देते हैं, ठीक है। अब उसके कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका होता है फेनेस्ट्रेशन डिसेक्टमी। तो फेनेस्ट्रेशन डिसेक्टमी का मतलब समझ गए, डिस्क को काट के निकालना, डिस्क एक्टमी, ठीक है। तो यानी कि डिस्क को काट के निकालना। फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है ओपनिंग बनाना। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम से ढकी हुई होती है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम साफ साफ डिस्क दिखती है, एकदम साफ साफ तो नहीं दिखती ना। तो उसके लिए जो जगह बनाई जाती है कट करके, ओपनिंग यानी हड्डी को काट के जो ओपनिंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं फेनिस्ट्रेशन, ठीक है। फेनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो मतलब होता है ओपनिंग बनाना। अब यहाँ वर्टिब्रा में है तो इसलिए वर्टिब्रा की बोन को कट करके ओपनिंग बनाना, इसको बोलते हैं जगह बनाना, रास्ता बनाना सर्जरी करने के लिए, इसको बोलते हैं आप फेनिस्ट्रेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ डिस्क थ्रू स्पेस क्रिएटेड बिटवीन द लेमिना ऑफ टू एडजेसेंट वर्टिब्रा। तो यहाँ कहाँ हम स्पेस बना रहे हैं, क्या कट कर रहे हैं, लेमिना कट कर रहे हैं। जो दो लेमिना होती हैं उसको कट कर देते हैं तो जगह बन जाती है, डिस्क वहाँ से साफ साफ दिखता है, और उसको फिर डिस्क को कट कर देते हैं। ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए लेमिना को काटा गया है, एक तरफ के लेमिना को काटा गया है, देखिए, और फिर अपना इंस्ट्रूमेंट इन्होंने डाला है ताकि वो डिस्क को कट कर सके। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, देखिए वर्टिब्रल बोन जो है उसमें आप जगह देख रहे होंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फेनिस्ट्रेशन, कट करके जगह बनाना। और फिर इसको काट के क्या नाम है, डिस्क को कट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं डिसेक्टमी। नेक्स्ट है हमारा लेमिनेक्टमी एंड डिसेक्टमी, यानी कि लेमिना को कट करना, ठीक है, और डिस्क को रिमूव कर देना। रिमूवल ऑफ बोथ साइड ऑफ लेमिना, दोनों तरफ की लेमिना को रिमूव कर देते हैं, कट करके हटा ही देते हैं, ठीक है। और डिसेक्टमी यानी डिस्क को भी काट करके निकाल देते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। बिफोर प्रोसीजर ये देखिए कैसा था, डिस्क निकला हुआ था, बिफोर प्रोसीजर सब कुछ देखिए एकदम नॉर्मल है। अब आफ्टर प्रोसीजर आप ये देखिए एंटायर लेमिना रिमूव, ये नीचे देख रहे हैं ना, ये देखिए दोनों लेमिना, ये स्पाइनस प्रोसेस के साथ वाला एरिया देखिए आप, ठीक है। तो ये देखिए स्पाइनस प्रोसेस के साथ हटा दिया गया है, इसी को हम बोलते हैं लेमिनेक्टमी, यानी स्पाइनस प्रोसेस और दोनों लेमिना को कट करके पूरा पूरा वो हिस्सा ही हटा देना, ठीक है। तो ये देखिए, और फिर उसके बाद हम डिसेक्टमी कर देते हैं, यानी कि डिस्क को काट के निकाल देते हैं। फिर आता है हेमी लेमिनेक्टमी एंड डिसेक्टमी, यानी एक तरफ, हेमी का मतलब आधा, यानी एक तरफ का लेमिना हटाना और फिर डिस्क काट के निकाल देना। रिमूवल ऑफ वन साइड ऑफ लेमिना एंड डिस्क इज रिमूव्ड। तो एक साइड के लेमिना को कट करके निकाल देना, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो अगर आप तीनों वर्टिब्रा को कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये जो जगह दिख रही है जहाँ से इन्होंने देखिएगा पार्शियल रिमूवल ऑफ लेमिना, तो जहाँ ये एरो बना हुआ है वहाँ देखिए आपको नस जो है या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो साफ साफ दिख रही होगी, बाकी जगह इतनी बड़ी नहीं दिख रही है। तो ये जो दिख रही है इतना बड़ा वो जो एरिया बनाया गया स्पाइनस प्रोसेस के अपने से लेफ्ट हैंड साइड आप जब देखेंगे तो स्पाइनस प्रोसेस के बगल में देखिए कितनी जगह है जहाँ ये एरो बना हुआ है। तो यही इन्होंने क्या किया, लेमिना हटाया है, इसलिए साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। बाकी वर्टिब्रीज में लेमिना नहीं हटाया एक तरफ का, तो इसलिए पूरा साफ साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए ज़्यादा दिख रहा है, तो इसीलिए क्यों, क्योंकि यहाँ इन्होंने लेमिना हटा दिया एक तरफ का। तो इसी को बोलते हैं हेमी लेमिनेक्टमी, यानी एक तरफ की लेमिना को काट के निकाल देना और फिर उसके बाद डिस्क को काट के निकाल देना, जितना भी वो प्रोट्रूड की होती है, जितनी भी वो निकली रहती है। नेक्स्ट आता है माइक्रो डिसेक्टमी, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना पथरी के ऑपरेशन दो तरीके से होते हैं, तो चीरा लगा के पूरा पथरी निकाल देना और एक लेजर से, तो इसी तरह से यहाँ भी होती है माइक्रो सर्जरी, बहुत छोटा सा छेद करते हैं, रिमूवल ऑफ डिस्क थ्रू स्मॉल इंसिजन, बहुत छोटा सा कट लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम माइक्रो, यानी बहुत छोटा सा कट लगा रहे हैं,
ठीक है, और उसके थ्रू हम डिस्क को काट के निकाल दे रहे हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, देखिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डाला, ठीक है, बहुत छोटा सा छेद बनाया वर्टिब्रा में, बहुत छोटा, और फिर कट कर दिया। तो रिमूव्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्टिब्रल डिस्क, बहुत छोटा सा हिस्सा काट के ये निकाल देते हैं डिस्क का, इसी को बोलते हैं माइक्रो डिसेक्टमी। ठीक, नेक्स्ट है स्पाइनल फ्यूजन। अब ये सब इन सबसे अलग है, फेनिस्ट्रेशन, लेमिनेक्टमी, हेमीलेमिनेक्टमी और माइक्रोडिसेक्टमी से अलग है। इसमें क्या करते हैं, इसमें स्पाइनल फ्यूजन यानी कि स्पाइनल वर्टिब्रा जो है उसको फ्यूज कर देते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इन्होंने ऑपरेशन करके स्क्रू और उससे आपके स्क्रू और नेल से इन्होंने कस दिया है उसको, देखिए दोनों पूरे पार्ट को जकड़ दिया है एकदम, है देख रहे हैं, ये देखिए पूरे पार्ट को ज्वाइंट कर दिया इन्होंने, इसी को बोलते हैं स्पाइनल फ्यूजन, यानी कि सर्जिकली उसको फ्यूज कर देना, सर्जिकली उसको जाम कर देना, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा मूव ना करे। तो जब ज़्यादा मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा नसों को या वहाँ के आसपास के स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही सीवियर केस में करते हैं, जब सारी चीज़ें फेल हो जाते, सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाते, तब हम इसको यूज़ करते हैं, कि जब लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि पेन या इन सब चीज़ों से बेटर है कि हम उसको फ्यूज़ कर दें, ठीक है, तो ये तब किया जाता है आपका। आफ्टर रिमूवल ऑफ डिस्क वर्टिब्राज आर फ्यूज टुगेदर, डिस्क को हटाने के बाद वर्टिब्रा को फ्यूज कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, जाम कर दिया जाता है, ये सर्जिकल ऑपरेशन से, ये देख रहे हैं ना आप, ये देखिए नेल और स्क्रू से इसको जाम कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू क्लास।